आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल क्या है और इस पोर्टल पे हमें क्या लाभ है, क्या काम इस पोर्टल पे हम कर सकते हैं। तो ये पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है, जिस पोर्टल से सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है। इन पेंशनों के ऑनलाइन आवेदन इसी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जन सुविधा केंद्र पे जा सकते हैं, वहाँ से इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। आपके घर में वृद्धजन होंगे जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई, अगर उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आपके आसपास अगर इस तरह के कोई व्यक्ति हैं जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, निराश्रित हैं, बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं, 60 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई है, तो उनके आवेदन भी आप इसमें करवा सकते हैं। विधवा महिलाएं हैं, उनके आवेदन करवा सकते हैं। जो विकलांगजन हैं, जिनके पास अपना सर्टिफिकेट है 40% विकलांगता का, उनके आवेदन भी इसी पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। आप सीधे भी कर सकते हैं। तो इस पोर्टल पे कैसे आप आवेदन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप सीधे अपना मोबाइल उठाइए और मोबाइल पे गूगल सर्च पे पहुंचेंगे। वहाँ पे हम टाइप करेंगे ssPY.up.gov.in। तो इसे हम सर्च करते हैं और सबसे पहले ऊपर ही देखेंगे मोबाइल स्क्रीन पर SSY लिख के आ रहा है, ssy-up.gov.in। तो इसे हम टच करते हैं और ये हमारा पेंशन का पोर्टल जो है वो खुल जाता है। इसमें ऊपर विज्ञापन आ रहा है, फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। तो ये अलग एक विषय है, तो इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ गया वृद्धावस्था पेंशन योजना, अधिक पढ़े पे हम इसे टच करते हैं। यहाँ पे ये वृद्धावस्था पेंशन हो गया, इसमें अधिक पढ़ने वाले स्थान पे हम टच करते हैं तो ये वृद्धावस्था पेंशन आ गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, योजना के विषय के बारे में है, आवेदन का प्रारूप है और ऑनलाइन आवेदन करें, इसमें ये लिख के आ रहा है आवेदक लॉगिन का मतलब जो लोग आवेदन कर चुके हैं पहले से, वो इसे लॉगिन कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास है तो। पात्रता है, तो पहले हम पात्रता इसमें देख लेते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या है। तो पात्रता वही है कि न्यूनतम उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम जो भी हो। ग्रामीण क्षेत्र में आय जो है वो 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आय, और शहरी क्षेत्र में ये 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो फिर इस पेंशन के लिए वह पात्र नहीं होगा। मासिक पेंशन अनुदान की राशि 1,000 रुपये है जो मिल रही है, और आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो इस पर अपलोड होगा, आय का प्रमाण पत्र, बस इतनी चीज़ें इसमें दी जाएंगी पात्रता में। और अब हम चलते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के लिए। तो हम टच करते हैं ऑनलाइन आवेदन कर। तो यहाँ हम देखते हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें। तो ये आप देखिए, सबसे पहले इसमें व्यक्तिगत विवरण में लिखा आ रहा है कि जनपद आपका कौन सा है। तो इस जनपद को जब हम टच करेंगे तो हम अपना जनपद ढूंढ लेंगे। जैसे हम अपना कन्नौज जनपद ढूंढ रहे हैं और हमें ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करना है, नगरीय क्षेत्र में है, दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम ग्रामीण वाले पे टिक करते हैं
तहसील अपना हम सिलेक्ट करेंगे, कन्नौज तहसील सेलेक्ट कर ली है। ब्लॉक हम अपना सिलेक्ट करेंगे, कन्नौज ब्लॉक हमने सिलेक्ट कर लिया है। और ग्राम पंचायत हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी, जैसे हमारा दंदौरा खुर्द है तो यहाँ हमने उसे टिक कर लिया है। और गांव अगर कोई है तो इसमें राजस्व गांव भी लिख के आते हैं, पहलवानगंज है, दंदौरा खुर्द है, सिकवापुर है, इसे कोई भी आप इसे टच कर सकते हैं। तो ये हमने टच कर लिया। अब आ रहा है कि आवेदक का नाम क्या है। आवेदक का नाम आप आधार कार्ड सामने रखेंगे, आधार कार्ड पे जैसा नाम अंकित हो अंग्रेजी अक्षरों में वो नाम इस पे अंकित करेंगे। जेंडर क्या है, महिला पुरुष अदर जो भी है वो लिखेंगे। जन्म तिथि इसमें दिख रही है तो जन्म तिथि को हम भर देंगे। पिता पति का नाम क्या है वो इस कॉलम में हम भरेंगे। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में SC OBC ST जनरल माइनॉरिटी जो भी है वो उसे हम यहाँ पे भर देंगे। और संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर वाला कॉलम आ रहा है तो यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे अपना, जो भी हमारा नंबर है इस तरह से हम इसे नंबर को भर देंगे। कन्फर्म मोबाइल नंबर, दोबारा नंबर डालना पड़ेगा और फुल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा जिस भी क्षेत्र के आप निवासी हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें बैंक का विवरण। देखिए आप बैंक का नाम लिखिए, किस बैंक के हैं, ग्रामीण बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, यूनियन बैंक है, जो भी है तो उसे बैंक को सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। सिलेक्ट बैंक भी करना पड़ेगा और शाखा को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर खाता नंबर इसमें आप एंटर करेंगे, खाता को दोबारा दर्ज करेंगे और जब ये दर्ज हो जाएगा फिर आपको IFSC कोड जो है बैंक का वो दर्ज करना पड़ेगा। अब आ रहा है नीचे आय का विवरण। आय का विवरण में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, एक उस आय प्रमाण पत्र पर एक साइड में देखिएगा क्रमांक आय प्रमाण पत्र का पड़ा होगा तो पहले उसका नंबर डालेंगे और उसके बाद दस्तावेजों में फोटो अपलोड, जिसे फोटो अगर आप खींच रहे हैं तो उस फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 20 KB से ज़्यादा फोटो ये लेगा नहीं। तो आप अगर फोटो अपने मोबाइल से खींच रहे हैं तो उसको रिसाइजर ऐप डाउनलोड करके उसे रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हम फोटो भर देंगे, आवेदक की जन्म तिथि, आयु का प्रमाण पत्र आप आधार कार्ड का उसमें अपलोड कर देंगे फोटो। और फिर है डिक्लेरेशन है, मतलब घोषणा है। तो घोषणा में ये लिखा है कि मैं घोषणा करता हूँ, ये करती हूँ कि मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत पेंशन संबंधी आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर समस्त भुगतानित धनराशि भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर लिए जाएं पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा आपको, उस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये पेंशन की प्रक्रिया हो गई। इसी तरह विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ते हैं कागज की, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वृद्धावस्था पेंशन इसलिए बताना जरूरी था कि बहुत सारे लोग हमारे पास भी ऑफिस में आते रहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही, तब वो यही बताते हैं कि घर के लड़के हमारा सहयोग नहीं करते हैं, हमारे पास आए, उन्हें यही नहीं पता होता है कि कौन कौन से कागजात पेंशन के लिए चाहिए होते हैं। आय का प्रमाण पत्र मुख्य रूप से होता है, आधार कार्ड है, बैंक खाता है, फोटो है, तो ये सारे निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी आप उसका आवेदन कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल से हमारे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं बहुत सारे लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों तक।